एक लड़की को हाल ही में गोद लिया गया था और नए घर लाया गया था। वह बहुत भूखी लग रही थी, लेकिन जब उसने खाना मुंह में डाला तो थोड़ी ही देर में नीचे रख दिया। उसकी माँ ने पूछा, क्या खाना पसंद नहीं आया? लड़की ने सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मेरा पेट भर गया है। फिर वो धीरे से उठकर चली गई। माता पिता ने पहले तो मुस्कुराकर उसकी बात मानी, लेकिन जब वो चली गई तो उनकी मुस्कान गायब हो गई। उन्हें लगने लगा कि लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं है। फिर एक दिन उसकी माँ ने देखा कि रिया अपने कुत्ते को डांट रही थी। वह थोड़ा चौंक गई और उससे पूछने आई कि क्या हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि रिया इतनी सतर्क क्यों रहती है। उस लड़की का नाम रिया था। उसके बारे में पता चला कि उसे पहले भी गोद लिया गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया था। दरअसल उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो कहीं उसे भी छोड़ न दिया जाए। लोग आमतौर पर छोटे बच्चों को गोद लेना पसंद करते हैं, इसलिए किसी ने उसमें रुचि नहीं ली। लेकिन इस बार एक महिला ने उसे अपनाया था। धीरे धीरे रिया और उसके माता पिता के बीच रिश्ता बनने लगा। एक बार उसे घर के बाहर एक आवारा कुत्ता मिला। उसे लगा कि इस कुत्ते को भी शायद किसी ने छोड़ दिया है, तो उसने उसे अपने पास रखने की बात कही। उसके माता पिता मान गए। उस दिन से रिया ने घर के साथ एक और जुड़ाव महसूस करना शुरू किया। एक दिन उसकी माँ ने किसी को कुत्ते को ज्यादा खाने के लिए डांटते हुए सुना। तब उन्हें समझ में आया कि रिया क्यों इतना डरती थी। उसे डर था कि अगर वो बोझ बन गई तो फिर से छोड़ दी जाएगी। इसके बाद माँ और बेटी दोनों रो पड़े। माँ ने उसे समझाया कि अब वो उसका घर है और उसे कोई नहीं छोड़ेगा। उसके बाद रिया खुलने लगी, खाना भी अच्छे से खाने लगी और धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गई। एक बार उसकी सहेली ने देखा कि दूसरे बच्चे अपने माता पिता के बहुत करीब हैं। उसे भी प्यार चाहिए था, लेकिन हिचकिचा रही थी। आखिरकार उसने अपनी दत्तक माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ बहुत खुश हुई और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो सच में माँ बन गई है। उन्होंने कुत्ते का नाम रखा बिंगो। सबको लगा अब सब ठीक चलने लगेगा। लेकिन एक दिन दत्तक पिता को जॉगिंग करते हुए एक पोस्टर मिला, जिसमें कुत्ते के खोने की जानकारी थी। उस पर बिंगो की फोटो थी। पता चला कि कुत्ता किसी बूढ़ी दादी का था। उनके पति का निधन हो चुका था और बेटा विदेश में था। केवल यही कुत्ता उनका साथी था। एक दिन वो टहलते हुए बेहोश हो गई। कुत्ता घबरा गया और मदद के लिए भौंकने लगा। तभी एक डिलीवरी वाला आया और उसने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन उसे जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए कुत्ता वहीं रह गया। कुत्ता भागते हुए दादी के पीछे गया, लेकिन वह रास्ता भूल गया। वह रात तक सड़कों पर भटकता रहा। अंत में एक सड़क किनारे रुक गया और सुबह रिया को मिल गया। रिया को कुत्ता मिला और उसने उसे अपनाने का सोचकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ दादी बहुत परेशान थी। जब वो जागी तो उन्होंने तुरंत कुत्ते के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि पिल्ला उसके साथ नहीं था। अस्पताल के कॉल रिकॉर्ड से डिलीवरी बॉय का पता चला। फिर उस लड़के को याद आया कि वहाँ एक कुत्ता था, लेकिन वो इतनी जल्दी में निकल गया कि ये बात याद ही नहीं रही। जब उसने देखा कि दादी कितनी परेशान है, तो उसने कुत्ते को ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। दादी और लड़के ने मिलकर कुत्ते की तलाश शुरू की। पोस्टर लगाए, शेल्टर्स गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। दादी बहुत थक गई थी और उन्हें चिंता थी कि कुत्ते को कुछ हो न गया हो। इसके बाद लड़की का पिता ने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया, लेकिन उसकी पत्नी ने कुत्ते को वापस करने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि बेटी कुत्ते के बिना अपनी पुरानी अवस्था में वापस जा सकेगी या नहीं। दंपति में झगड़ा हुआ और वे दुखी होकर अलग हो गए, लेकिन पत्नी ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ रिया के माता पिता ने दादी की हालत जानने के बाद फैसला रिया पर छोड़ दिया कि कुत्ता लौटाना है या नहीं। रिया को समझ में आया कि किसी से लगाव रखना और उसे पाने की जिद करना दो अलग बातें हैं, इसलिए उसने फैसला दादी को वापस देने का लिया। कुछ दिन बाद दादी को एक चिट्ठी मिली और फोन पर बात हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, कुत्ता दौड़कर दादी की गोद में चला गया। दादी बहुत खुश थी, लेकिन रिया थोड़ी उदास थी, क्योंकि उसने